हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्ट विद एके में। 5 साल काम और ज़िंदगी भर आराम। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप सिर्फ 5 सालों के इन्वेस्टमेंट से ही करोड़पति बन सकते हो तो आप क्या कहेंगे कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग तो हमें पागल तक बता सकते हैं, कहेंगे लगता है ये पागल हो गया है, बट ये सच है और जिसका प्रूफ मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके लिए आपको ना ही हाई इनकम वाली सैलरी की ज़रूरत है और ना ही 25 से 30 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, बल्कि अगर आपकी सैलरी 15 से 20 हज़ार रुपये की है तो इसमें भी आप सिर्फ 3 से 4 हज़ार रुपये आसानी से सेव और इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकते हो। अब आप में से कई बुद्धिमान लोग बोलेंगे कि अगर 5 सालों में करोड़पति बनना इतना ही आसान है तो तुम खुद क्यों नहीं बन जाते। उन लोगों को इसका जवाब इस वीडियो के एंड में ज़रूर मिलेगा और अगर इस बात पर आपको 1% भी भरोसा हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो के देखने के बाद आपका माइंडसेट बिल्कुल चेंज होने वाला है। और अगर आप अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ खुद को चेंज करना चाहते हो और फ्यूचर में अपने आप को एज अ करोड़पति देखना चाहते हो तो इस वीडियो में बताए गए स्टेप्स को जरूर फॉलो करें। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से जान लेते हैं वो सिंपल और स्मार्ट ट्रिक्स जिससे आप सिर्फ 5 सालों के इन्वेस्टमेंट प्लान से ही करोड़पति बन जाओगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि करोड़पति बनने के लिए आपको अपने पैसों को इन्वेस्ट करना होगा। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात और कि पैसों को बैंक में सेव करना और इन्वेस्ट करने में बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है, क्योंकि बैंक में जमा किया हुआ पैसा बढ़ती महंगाई की वजह से कम होता चला जाता है, क्योंकि बैंक में सेव किए हुए पैसों पर केवल सालाना 2 से 3% का ही इंटरेस्ट रेट मिलता है और महंगाई एक साल में 6 से 7% तक बढ़ती चली जाती है। आइए इसे एक शॉर्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि किसी प्रोडक्ट की वैल्यू प्रेजेंट टाइम में 100 रुपए की है तो एक साल बाद उस सेम प्रोडक्ट की वैल्यू 106 या 107 रुपए हो जाएगी और आपके बैंक में सेव किए हुए पैसों की वैल्यू 102 रुपए से 103 रुपए ही रह जाएगी। बैंक में सेव किया हुआ पैसा सिर्फ 2 से 3% का ही इंटरेस्ट रेट देता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जबकि अगर आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हो तो वो धीरे धीरे ग्रो होते चले जाते हैं। इसीलिए आपको अपने पैसों को ऐसी चीजों में लगाना होगा जिसकी कीमत समय के साथ साथ बढ़ती जाती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको अपना पैसा प्रॉपर्टी या गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करना, बल्कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना होगा। और हाँ, शेयर मार्केट का नाम सुनकर आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इंडिया में कई लोगों को शेयर मार्केट का नाम सुनकर बुखार आने लगता है। उन्हें नहीं पता होता है कि ये वही मार्केट है जिससे वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया, राधा कृष्ण दमानी जैसे कई लोग करोड़पति बन चुके हैं। अब मैं यहाँ ये मान के चल रहा हूँ कि आपकी उम्र अभी 25 साल की है और आप मंथली 4,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इन 4,000 रुपये को कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, तो इसका सीधा सा जवाब है इंडेक्स फंड में। इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर इंडेक्स फंड के बारे में आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो डोंट वरी, इस वीडियो में आगे हम यह भी जान लेंगे। यहाँ पर आपको अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करने के लिए आपको एक SIP बनवानी है। SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मान लो कि आप 4,000 रुपये इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप SIP के जरिए एक डेट फिक्स करते हो, जिससे उसी डेट को ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से पैसे डेबिट होकर इंडेक्स फंड में आसानी से इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके इन्वेस्टमेंट में कभी भी रुकावट नहीं आएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब करोड़पति बन जाओगे। जबकि आप खुद से कभी पैसे इन्वेस्ट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका किसी भी मंथ मूड चेंज हो सकता है और आप इन्वेस्टमेंट को ही बंद कर दोगे। अब हमने आपको इंडेक्स फंड इसलिए सजेस्ट किया क्योंकि इंडेक्स फंड ने हिस्ट्री के अनुसार लास्ट 20 ईयर्स में रिकॉर्ड 15% का रिटर्न दिया है और इंडेक्स फंड में म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में एग्जिट लोड और एक्सपेंसेस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी फंड मैनेजर इक्वली काम नहीं करता है। अब हम आते हैं वापस अपने पॉइंट पर। मान लो आपकी उम्र अभी 25 साल की है और आप हर महीने 4,000 रुपये लगाकर 5 सालों तक इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इन 5 सालों में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 2,40,000 रुपये। और यदि आपको 5 सालों में हर साल 15% का रिटर्न मिला तो आपकी इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू हो जाएगी लगभग 3,58,000 रुपये। और इसके बाद आप अपना इन्वेस्टमेंट बंद कर देते हो, लेकिन शर्त यह है कि आपको इन पैसों को विड्रॉल नहीं करना है और अब आप अपनी कमाई से हर एक शौक पूरा करते जाओगे जो आपने इन 5 सालों में नहीं किया था। और अगर आपके इन्वेस्टमेंट के पूरे 30 साल हो जाते हैं और अब आपकी एज 55 साल की है तो अब आपके पास ना ही कोई नौकरी है और ना ही कोई फाइनेंशियल सपोर्ट है, लेकिन फिर भी आप करोड़पति बन चुके हो। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आप बिना किसी ज्यादा मेहनत के करोड़पति बन चुके हो, क्योंकि आपने 25 की उम्र में जो पैसे इन्वेस्ट किए थे वो कंपाउंडिंग की पावर से करोड़ों में बदल चुके हैं।
अब आपकी 3,58,000 की इन्वेस्टमेंट 2,37,00,000 में बदल चुकी है। तो दोस्तों यही होती है कंपाउंडिंग की असली पावर। अब अगर आप कंपाउंडिंग को नहीं समझते हो तो मैं शॉर्ट में आपको कंपाउंडिंग को समझाता हूँ। दरअसल कंपाउंडिंग में आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया था उस पर साल 10 साल ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता जाता है, जिससे आप बिना किसी मेहनत के आसानी से करोड़पति बन जाते हो। अब आप में से ज्यादातर लोगों के माइंड में 2 क्वेश्चन आ रहे होंगे। पहला ये कि अगर 55 या 60 साल की उम्र में करोड़पति बन भी जाए तो क्या फायदा, क्योंकि इस एज में हम इतने बूढ़े हो गए होंगे कि हम इन पैसों को एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आजकल सालाना 15% का रिटर्न कहाँ मिलता है, क्योंकि बैंक या एफडी इतना इंटरेस्ट रेट नहीं देती हैं। तो मैं दोनों क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसे ही वैल्यूएबल नॉलेज आपको मिलती रहे। दोस्तों, अगर आप 55 या 60 साल की एज में बिना किसी मेहनत के करोड़पति बनते हो तो इसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं है। और अगर इस उम्र में आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आपको किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि सभी लोग आपकी इज्जत करेंगे, क्योंकि आपके पास उस समय करोड़ों रुपए होंगे। आप सभी जानते ही होंगे कि आजकल इज्जत पैसों की होती है, इंसान की नहीं। और इन रुपयों से आप अपने बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर कर पाओगे। और दोस्तों, यदि आप 40 साल की उम्र में करोड़पति बनना चाहते हो तो इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाना होगा, या फिर शेयर मार्केट में डायरेक्ट कंपनियों के शेयर्स को बाई करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एज 25 साल की है तो आपको 5 साल तक 30,000 रुपए पर मंथ इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने होंगे। तो 40 की उम्र तक आप 2 करोड़ के मालिक बन चुके होंगे। लेकिन अगर आपके पास 30,000 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है और फिर भी 40 की उम्र तक करोड़पति बनना चाहते हो तो लास्ट ऑप्शन यही है कि आप हर महीने 15,000 रुपए 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते रहें, और हमेशा की तरह आपको 15% का ही इंटरेस्ट रेट मिलता रहना चाहिए, जिससे 15 साल बाद आप कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से 1,20,00,000 के मालिक होंगे। लेकिन दोस्तों, मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आपको अपना इन्वेस्टमेंट जल्द से जल्द स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में आपका पैसा बहुत ही धीरे धीरे ग्रो होगा। कुछ साल बीत जाने के बाद वो पैसा एक्सपोनेंशियली ग्रो होने लग जाएगा। इसीलिए दोस्तों, कोशिश करें कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को जल्द से जल्द स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों, आपने ये समझ लिया कि कैसे आप सिर्फ 5 साल की इन्वेस्टमेंट से करोड़पति बन सकते हो। अब आता है वो लास्ट क्वेश्चन जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था कि मैं खुद 5 सालों में करोड़पति क्यों नहीं बन जाता। तो बिल्कुल ध्यान से सुनो, जिसका मैं बिल्कुल सही से जवाब दूंगा। जैसा कि मैंने अभी वीडियो में बताया कि करोड़पति बनने के लिए भले ही 5 सालों तक इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन करोड़पति बनने में और पैसों को ग्रो होने में 20 से 25 साल का समय लग जाएगा। तो दोस्तों, अभी मेरे इन्वेस्टमेंट के 20 से 25 साल पूरे नहीं हुए हैं, और जिस दिन 20 से 25 साल पूरे हो जाएंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उस दिन मैं भी करोड़पति बन जाऊंगा। अभी मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू है, इसीलिए दोस्तों आपको भी जल्दी से जल्दी अपना इन्वेस्टमेंट चालू कर देना चाहिए, जिससे फ्यूचर में आप भी अपने आप को एज अ करोड़पति देख पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे आंसर से सेटिस्फाई हो गए होंगे, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब हम मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।